ठीक है। कथा सुनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जड़े जड़े की जिंदगी का ब्यौरेवार। हाँ, पूरा पूरा लेखा जोखा इन बहियों में रखना। हमारे पुरखे सैकड़ों करोड़ों सालों से जो ही काम करते चले आए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हर वंश के, हर मनुष्य के जीवन की हर घटना इन बहियों में दर्ज है। जन्म, मुंडन, नामकरण, ब्याह, गौना, आगे संतान का जन्म, उसका नामकरण, सब दान, धर्म, तीर्थ धाम और अंत में मौसम भी। यानी कि हर मनुष्य का वंश दर वंश, पुष्ट दर पुष्ट, पूरा पूरा इतिहास इन बहियों में दर्ज है। और ये जो बही अठे है, इसमें वंश दर वंश तुम्हारों के जीवन का लेखा जोखा है। और उनमें से एक था रामधन कुमार। रामधन कुमार। रामधन की बीवी थी धनिया। धनिया। और उनका एक प्यारा सा छोरा भी था। रामू आया ना। रामू। रामधन और धनिया का एक ही अरमान था, जल्द से जल्द हमारे छोरे का ब्याह हो, गौना हो और हमारी बहू घर आ जाए, घर के आंगन में टाबर खेले। भेजो तो भेजो बाप, मर्जी है थारी, कांवर में मुदैयो जरूर, ओ कांवर में मुदैयो जरूर, जैसा कि तब रिवाज था, 8 बरस के रामू का ब्याह 6 बरस की लक्ष्मी के साथ।
रामू और लक्ष्मी का ब्याह इस बही की आखिरी टीप है। हाँ, उसके बाद पृष्ठ दर पृष्ठ खाली खाली खाली। रामू और लक्ष्मी के ब्याह के बाद क्या घटा, वही हमारे आपको सुनाएंगे। सुनाएंगे। गढ़ी हमारा घर। खड़ी कम्मा हुकुम। गड़ी कम्मा आपको 8 बरस हो गए इस घर में बही को खुले हुए। अरे जब रामू का जन्म हुआ था, हाँ। उसके पहले 12 बरस, जब तुम दोनों का ब्याह, उसके पहले 20 बरस, जब तेरे बाप का मौसर, और उससे पहले तेरी माँ का मौसर। मौसर, हर बार सिर्फ 11 रुपए की दक्षिणा थी। ना इस बार भी 11 रुपयों से कम ना लेंगे। बिल्कुल नहीं। जितनी श्रद्धा थी अरज किया भाया, अब गहन करो। गहन करो और हमारे रामू और लक्ष्मी के ब्याह की बात टीप दो बही में। अरे ग्रहण कैसे करें, 11 रुपए से कम इस घर का मान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये श्रद्धा है, जब दूजा खुशी का मौका आवेगा तब मैं थारे लोगों को खूब राजी करूंगी। अब इससे बड़ा खुशी का मौका और क्या आवेगा? एक तो तेरा लाल भी आ गया, ऊपर से लक्ष्मी जैसी बहू घर आ गई। ये आना भी कोई आना है? क्यों? आज ही पीहर लौट जावेगी। अरे आप तो मनाओ, गौना होवे जल्द से जल्द। गौना कर मारी बहू घर आ जाए, जब मैं थारे लोगों को खूब राजी करूंगी। जब तो हम रकम लेंगे धनिया। होता हो जाए, जद भी रकम लेंगे। इसलिए अभी सिर्फ 11 रुपए में बगस रहा है रामगंज। अरे मारे खीसे में कुछ ना है भाया, और धनिया की गिराई कितनी भारी है, सो मारे को सोचना। अरे देखे आप लोग के बाग से मारे को भी लक्ष्मी के दर्शन हो गए। ना, तुम भी शामिल हो गए इनकी मिली भगत में। लो दर्ज करो, पूरे 11 है। 12 बैसाख की पूनम को रामू और लक्ष्मी के ब्याह का शुभ कार्य पूर्ण हुआ। लो, हो गया दर्ज। देख लो। धन्यवाद। अब ये तो हुई बधाई की बात रामगंज, और अब काम की बात। काम की बात? आज संध्या को गांव में जाति की न्यात बैठेगी। तुम्हें न्यात में आने का हुक्म है। हमने तो जाति का कोई अंक ही नहीं तोड़ा, सारे कार्य धर्म नियम से निपटाए। जय हो। रामधन हाजिर होगा पंच की नाई। जाति के धर्म नियम की जैसी इसकी समझ है, न्यात ने फैसला किया है कि रामधन का नाम अब बोले भाया। पंचों में शुमार होगा। अरे भाया, पर ये तो बहुत जिम्मेवारी का काम है। हाँ धनिया, जिम्मेवारी का भी और मान का भी। न्याय देर रात तक बैठेगी रामधन, और हाँ गणेश कुमार के लिए दंड भी निश्चित करेगी। दंड? दंड क्यों? बाप जी, एक संशय है हमारे मन में। संशय? अरे कोई अपनी गरज से अपनी बहू की बरी में चांदी की बजाय सोने की कंठी चढ़ाए, तो इसमें न्याजात को क्या हरज है? कंठी चांदी की हो या सोने की, हरज बोना है धनिया। फिर? हरज है जाति को दिया अंकी तोड़ने में। अंकी तोड़ने में। गणेश कुम्हार ने बरी में चांदी के बजाय सोने की कंठी चढ़ाकर अंकी तोड़ा, तो अंकी तोड़ने का दंड उसे भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा। पर चांदी की घुंघरिया में तो कोई हरज ना है ना? चांदी की बलिया। खुलकर बता धनिया, कि है थारे मन में? मैंने सुना है सेठानी की ओढ़नी में ढेरों चांदी की घुंघरिया टकी हैं। हमारा भी बड़ा अरमान है के? अपनी बहू के लिए ऐसी की ऐसी ओढ़नी बनवाऊं, कैसी? छम छम घुंघरिया टकी। शाम शाम घुंघरिया टकी। अब इसमें तो कोई हरज ना है ना? बात साफ है धनिया, तू अपने घर में अपनी बहू को चांदी की घुंघरिया पहना चाहे खिला, इसमें न्याज जात को कोई हरज ना। ना। पर हाँ, जब ब्याह हो गौना हो, बरी में वही चढ़ेगा जो न्याज कंकी होगा, नहीं तो जो दंड गणेश कुमार का, सो थारा और मारा। माँ, बापू देखो। अरे वाह छोरा, शाबाश। हाँ छोरा, बिल्कुल मिट्टी को उसकी सूंड में रख। आराम से और देख गिराना नहीं, देख सवाल छोरा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ले, कर दिया माटी। तेरी माँ ठीक कहवे है, अभी बहुत भारी है तेरे लिए। पर बना तो गाना। इसी छोरे की जन्म पत्री में ग्रहों का अनोखा जोग है रामधन। अभी 8 बरस का है, खिलौने भी बनाने लगा। लो, अब तो इन्होंने भी कह दिया
मारा छोरा होशियार हो गया है। अब मैं ना नहीं सुनने वाली, 12 पूरे होते ही गौड़ा कर दूंगी। और हाँ, गौने में चांदी के पायजेब और कंगन भी चढ़ेंगे। कंगन, पायजेब। अरे और क्या, जबान दी है और थूक कर चाटू सो मैं नहीं, सुन लो। वाह, थूकने में तो तुझे क्षण भर भी न लगा धनिया, पर चाक से चांदनी निकालने में हमारी सारी उम्र निकल जाएगी। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, गौना तो 12 पूरे होते ही होगा। अरे धनिया, हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? अरे हुकुम, हुकुम, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे हुक्म कर दिया होता मैं आ जाता। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। कैसी भी बात हो हुकुम, मैं दौड़ा चला आता। तुम गंवार लोग हमारी खुशी का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? 30 बरस बाद हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है। 30 वर्ष बाद। बधाई हो हुकुम। सारी बधाई तो मैं तब मानूं जब तुम लोग हमारी बात मानो। अरे हुकुम कीजिए सेठ जी, आप कहें तो एक से बढ़कर एक खिलौने, परिंदे के सारे नए बासन एक दिन में कर दूं। एक दिन में? फिर की गंवारों वाली बात क्यों करते हो? अरे इतनी बड़ी खुशी का मौका और फकत परिंदे के बासन ना हो। इस वक्त तू कहे मैं आसमान में छत फोड़ दूं। मैं अपने बेटे की खुशी में एक बहुत बड़ी सराय क्या हुआ टांका बनवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत पुण्य का काम होगा सेठ जी। हाँ सेठ जी, गांव के तीनों कोनों में प्याऊ है। हाँ। अगर वो दक्षिण वाले कोने में भी बन जाए तो। फिर वही मोटी बुद्धि वाली बात क्यों करती हो? गांव में प्याऊ की क्या जरूरत? घर घर में पानी मिलता है। वो खिचड़ी वाला चौराहा देखा? अरे निमाई दलदल के पास। वहाँ 20 गांव की आमद रफत है। 20 गांव? दूर दूर तक कोई बस्ती ना। सोचो, ऐसी जगह थके हारे आदमी को पानी ठिया मिले तो पुण्य दुगना चौगना होगा कि नहीं रामधन? अरे होगा। तभी तो 20 बरस से नजर थी हमारी इस जगह पर। वो तो बस मौके की तलाश थी। आपने खूब दूर की सोची हुकुम। अरे और नहीं तो क्या, ऐसी बढ़िया बुद्धि ना बरते तो 2 दिन में पुरखों की बनाई हवेलियों के बाहर बैठे हो। कारज तो महापुण्य का है सेठ जी, पर बीच रेगिस्तान में कौन देखभाल करेगा? बात समझ गई है, एक भरोसे का आदमी चाहिए। इसीलिए तो चलकर यहाँ आया हूँ। रामधन हाँ कर दे तो आज ही नींव धरा दूं। मैं हुकुम, बीच रेगिस्तान में अकेले। अरे अकेले क्यों? भाग से ऐसी गुणवती बहू साथ है थारे, हर काम में बराबर का साथ देगी। काम तो पुण्य का है हुकुम, पर हमारा धंधा यहाँ, घर यहाँ। वो सब मैंने सोच लिया है। घर रहने के लिए ऐसी की ऐसी झोपड़ी। अब मिट्टी गढ़ने का धंधा छोड़ वहीं रहना और जात्रियों की सेवा करना। अब से जात्री थारा धर्म और जात्री थारी बिरादरी। धंधे के बिना हमारा जी क्यों कर लगेगा हुकुम? अरे मैं संभाल के मैं संभाल के। क्यों लगेगा? अब दूसरा कोई धंधा किया हो तो जानो, ये भी कोई धंधा है हर वक्त मिट्टी से जूझना। इसका सराय का काम कितने साफ सुथराई का है। स्वार्थ का स्वार्थ और परमारथ का परमारथ। है पुण्य पर भारत का काम सेठ जी, पर और परमारथ वो भी दूसरों के पैसों के जोर पर रामधन। अब इससे सस्ता पुण्य और क्या होगा? पर धंधे के बिना हमारी गुजर कैसे होगी हुकुम? अरे पगार दूंगा, मुंह मांगी पगार। अब पगार मिलेगी तो 4 पैसे की बचत भी होगी। क्यों धनिया? सो तो है। सो तो सच है सेठ जी, रामधन जैसा भरोसे का आदमी बीसीओ गांव में नहीं है। अरे पगार की बात करो और हम ही भर दे। अरे भाया, परमारथ के काम में कैसे मोल भाव, जो हुक्म देंगे सो ले लूंगा। अरे सुनो, तो ठीक है, मैं मुहूर्त निकलवाता हूँ। चलिए। अरे पर पगार के भाई बारे ठीक है हुकुम, आप मुहूर्त निकलवाइए, सराय तैयार होते ही हम यहाँ से चल देंगे। तो ठीक है, मैं आज ही मुहूर्त निकलवाता हूँ। ला, अंगार दे। सेठ मुंह मांगी पगार की बात कर रहा था। तुमने ज्यादा पगार के लिए अपना मुंह क्यों नहीं खोला? ला अंगार दे। नहीं, पहले हमारी बात का जवाब दो। की ना मोटी बुद्धि वाली बात। अरे 4 पैसे की हीर उज्जत कर, इतना बड़ा मौका हाथ से जाने देता? इतना बेवकूफ ना हूं मैं। ला अंगार दे।
चलो हमने बनवाई है ये सराय, उधर सेठ जी ने ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर नींव रख दी। धड़ल्ले से काम होने लगा और कुछ ही दिनों में बीच रेगिस्तान में 2 कमरों का सुंदर सराय बनकर तैयार हो गया। रामधड़ भी अपना डेरा डंडा समेत उसी दिन सांझ को न्यात बैठी। पहली बार रामधन न्यात में पंच की नाई बैठा। रामधन ने खूब समझ से न्यात में भाग लिया। न्यात ने फैसला किया कि रामधन का अंकित सच्चा है और गणेश कुमार को दंड भरना पड़ा। कोई है? 2 बूंद पानी मिल जाए तो प्राण बच जाए। कोई जाती है? कोई है? रामू देख तो रामू पानी मिलेगा छोरा? हाँ मिलेगा, आइए बैठिए। पानी पिला दो छोरा, बहुत प्यास लगी है। ये लो बाबा। अरे बस बस अरे बस बाबा। थोड़ा और मिलेगा? नहीं क्यों? अरे पसीना सूख जाए, सांस उतर जाए, फिर जी भर के पी लेना। तब तक ये पियो। ये क्या है? छाछ। छाछ?